नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में एजीटीए के सभी साथियों के लिए एक तो सिलेक्शन का, ठीक है, जो आपका मूल मंत्र है, जो आपकी मूल स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा, कब तक आपका ये जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी साथी जो भी कृषि प्रावधिक और आगामी गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका एजीटीए के क्विज़ के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्विज़ इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है हम लोग टाइम टू टाइम उपलब्ध करा देते हैं। हम सभी को पता होगा वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपकी वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है सबसे पहले आपको हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आप लोग इंश्योर रहें। ठीक है, तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने के लिए मैं टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे कि आप एजीटीए की आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका, ठीक है, किस प्रकार से रहेगा। और एक और चीज़, बहुत से साथियों के मन में ये डाउट आ रहा था कि सर अभी 2023 चल रहा है, तो क्या 2023 में इसका जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों देखो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आगामी साल 2024 में आपको लोकसभा का चुनाव देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जब 2024 स्टार्ट होगा तो उसके कुछ ही समय बाद आचार संहिता यहाँ पे लग जाएगी, पूरा जो गवर्नमेंट का काम है वो रुक जाएगा और बाकी जो भी आयोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, सभी फिर जुट जाएंगे आपके लोकसभा के चुनाव में। तो एक चीज़ आपकी ये भी इंश्योर है कि वैकेंसी आपकी 100% 2023 में 2022 के पैट के माध्यम से निकलनी है। ये भी चीज़ इंश्योर है कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले आदरणीय कृषि मंत्री जी का पूरा यहाँ पे प्रयास रहेगा कि आपकी, ठीक है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आदरणीय कृषि मंत्री जी या फिर आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी छात्रों को प्रोवाइड करें। और एक चीज़ बताएं कि देखिए, कृषि के क्षेत्र में कृषि के छात्रों के लिए, कृषि के बच्चों के लिए हम लोगों ने इतने रोजगार यहाँ पे जनरेट किए और अपने विभाग में इतने लोगों को रोजगार यहाँ पे प्रोवाइड किया है। क्लियर? तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग, जो भी आप सभी को एक तो डीमोटिवेट जो लोग करते हैं, ठीक है, कि अरे वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। भाई देखिए, पैट के रिजल्ट के बाद बहुत ही जल्द ही आपको आपकी जो वैकेंसी है देखने को मिलने वाली है। पैट का रिजल्ट देखो थोड़ा सा डिले अभी भी होगा, मैंने कल ही आपको ये चीज़ जो थी वो बता दी थी। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैंने उसमें रात में ही अपडेट डाल दिया था कि पैट का रिजल्ट में थोड़ा और विलम्ब होगा, मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख के बाद। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है साथियों 25 जनवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा और इसमें डिले आपका होगा, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो 100% बहुत ही जल्द पैट 2022 के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। बस आपको अपनी जो तैयारी है वो पूरी यहाँ पे रखना है। क्लियर? तैयारी में अब सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि आपको ध्यान किन किन चीज़ों पे देना है। तो साथियों सबसे पहले तो देखो, आपको एक चीज़ पे अपना पूरा फोकस करना है कि आप एजीटीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करा रहा है। तो आपको सिर्फ इस ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है। आप अगर इसका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सोच के मत पढ़ें कि आप किसी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी 12th लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने छात्रों को देखा है, कुछ छात्र एग्रीकल्चर का पूछ रहे थे तो ऐसा पूछते हैं कि सर अरे इतने में एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, इतनी किताबों से एग्रीकल्चर मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखो साथियों, मान लीजिए हम लोग एग्रीकल्चर को एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो एग्रीकल्चर आपको इतना पढ़ना है जिससे आपके एजीटीए में जो 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे वो आप कंप्लीट कर लो, ना तो आपको विद्वान बनना है। देखो क्लियर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको निकालना है अपना टीए का पेपर। उसके बाद आप चाहे टीजीटी पीजीटी का किसी भी चीज़ का पढ़ें, आप डीएचओ का पढ़ें, लेकिन वर्तमान में आपको एजीटीए का पेपर निकालना है तो आप उतना ही पढ़ें जो आपके एजीटीए से रिलेटेड हो, एजीटीए के लिए सफिशिएंट हो, आपके पैटर्न और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। छात्र मैं देख रहा हूँ अभी एग्रीकल्चर को लेके इतना उत्साहित है बिल्कुल कि अरे सर ये किताब नेमराज सुंडाई सर बता दो, और कोई किताब बता दो, 4-6 किताब सर बता दो, मैं बिल्कुल रट लूँगा एग्रीकल्चर। तो साथियों
आपको आपका एग्जाम निकालना है, ना कि एग्रीकल्चर में बिल्कुल विद्वान बनना है। आपके एग्जाम में और भी सब्जेक्ट हैं, आपका हिंदी है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, आपका रीजनिंग है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, आपका स्टैटिक जीके भी है, एग्रीकल्चर बराबर, उसके भी क्वेश्चन आएंगे 12 से 13। ठीक है, बहुत से छात्रों का मैथ वीक है, उसके भी 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के ही अपना टीए का पेपर निकाल लोगे। ठीक है, और एक और चीज़ है, रीजनिंग अच्छे से इस बार प्रिपेयर करके जाना। मान लो आयोग ने वीडियो एग्जाम जैसी रीजनिंग रख दी, फिर क्या होगा? ठीक है, ये बात भी अलग है कि अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन आपको अपने स्तर से पूरा प्रिपेयर होके जाना है अपने एग्जाम में। किसी एक सब्जेक्ट को सबसे अच्छा ना करके एक बैलेंस बना के आपका ठीक है, जैसे कि हिंदी में 25 क्वेश्चन है तो इस पर बहुत अच्छे से आप ध्यान दो, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से ध्यान दो, मैथ आप कर सकते हो क्योंकि 2 घंटे आपको समय मिलेगा, तो मैथ भी अच्छे से इतना कम से कम पढ़ लो कि आप 8 से 9 क्वेश्चन कम से कम 12 में से मैथ के टिक करके आओ, क्योंकि 2 घंटे 120 मिनट आपके 100 क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल पर्याप्त टाइम यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं बैठना है। आपका जो सिलेबस है सभी भागों को आपको अच्छे से इसमें ध्यान देना है। प्रायोरिटी में कुछ लोग सब्जेक्ट पूछते हैं कि सर किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो साथियों देखो, सबसे बेटर जो आपको सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। 25 क्वेश्चन, 25% जो आपके एग्जाम का पार्ट है वो हिंदी से पूछा जाएगा। परसेंटेज में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप रीजनिंग रखो, बहुत अच्छे से इसको भी तैयार कर लो। समय आपके पास पर्याप्त रहने वाला है, 120 मिनट आपके पास समय रहेगा साथियों। पूरी कोशिश करो कि रीजनिंग के जो 25% क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, कम से कम 23 क्वेश्चन आप इनमें से अटेम्प्ट बिल्कुल सही सही करो। कम से कम 23 का उत्तर आपका बिल्कुल ठीक ठीक आना यहाँ पे चाहिए। तीसरे नंबर पे आप रख सकते हो फिर स्टैटिक जीके को, जिसमें आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, आपका बाकी जियोग्राफी वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश जीके, आपका करंट अफेयर, ये वाला जो पार्ट है वो रहेगा। तो तीसरी प्रायोरिटी पे इस पर रखो, क्योंकि आपने अपने पिछले एग्जाम्स के लिए, मुझे पता है स्टैटिक जीके कई सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पैट के लिए भी आपने स्टैटिक जीके पढ़ी है, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तो तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पे आप इस सब्जेक्ट को रखो। फिर कहीं जाके आप अपने एग्रीकल्चर को रखो। यहाँ पे जिन लोगों का एग्रीकल्चर में बेस पिछले समय से ही अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से अच्छा है, तो आप इसको, और ठीक है रिवाइज ही आपको करना है तो अलग से आप फिर पढ़ सकते हो। लेकिन जिन भी साथियों ने एग्रीकल्चर अभी तक टच नहीं किया है, सबसे पहले आप इन 3 विषयों को अच्छे से तैयार करो, उसके बाद कहीं जाके अपने एग्रीकल्चर का यहाँ पे नंबर लाओ। एग्रीकल्चर तैयार हो गया, उसके बाद आपको मैथ पे ध्यान देना है और सबसे बाद में आपको साइंस पे ध्यान देना है। साइंस देखो, इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें भी बताया गया था कि आपका जो दैनिक, ठीक है, आपका जो दैनिक उपयोग में साइंस के जितने भी ठीक है उपयोग हो सकते हैं दैनिक रूप में, उतना ही साइंस आपको पढ़ना है। आपके परिवेश में जो साइंस की चीज़ें हैं, आपके परिवेश में जो विज्ञान की चीज़ें हैं, उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बीमारियों के बारे में पढ़ लो, आपकी टीके वगैरह के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सिलेबस में आपकी पिछली बार दी गई थी। बीमारियाँ, टीके, आपके विटामिन, ठीक है, आपके बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बीमारियों की खोज किसने की, उसके टीके की खोज किसने की, तो ये चीज़ें सबसे पहले साइंस में आप अच्छे से कवर कर लो। साइंस का जो दोस्तों देखो, साइंस का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आपका बायोलॉजी का है, तो सबसे पहले इसमें बायोलॉजी अपनी पढ़ो। अब कुछ लोग घंटों घंटों साइंस पढ़ रहे हैं, भैया साइंस की क्लासें चल रही हैं, मैंने देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस का पार्ट बहुत छोटा सा आने वाला है। साइंस में सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपकी बायोलॉजी से आएंगे। पिछला भी पेपर उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आए। तो सबसे पहले अपनी, अगर साइंस आप पढ़ भी रहे हो तो बायोलॉजी पढ़ो। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आप लोग सबसे पहले आपके ये जो सब्जेक्ट है, हिंदी सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हिंदी बहुत अच्छे लेवल का साथियों इसमें पूछा जाता है, हिंदी प्रिपेयर करो। उसके बाद रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। पूरे जो पिछला पेपर अगर आपके पास हो, पिछला पेपर उठाओ, उसमें जिन जिन आपके टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं। मैं टॉपिक्स का यहाँ पे आपको नाम बताऊँ, कोडिंग डिकोडिंग, आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से कम 6-7 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपके पास पेपर हो तो मिला लेना। कथन निष्कर्ष और कथन तर्क, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके, लगभग 6 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में इससे आए हैं। आपकी सीरीज़ वाले पार्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपकी जो नंबर सीरीज़ होती है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए हैं। आपके रिलेशनशिप वाले जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे मिले हैं। सादृश्यता से आपको कई क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। साथ ही साथ बाकी आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देता हूँ। पिछले पेपर में वहीं वहीं से पूरे क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, या फिर आप ठीक है इसको लिख लेना अपनी कॉपी पर। बैन आरेख हो गया सादृश्यता के बाद। बैन आरेख के साथियों अपने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार 2, ठीक है। उसके बाद अपना आकृति से लगभग 4 क्वेश्चन मिरर, ठीक है, इमेज जो रहती है अपनी, और बाकी जो आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 5 क्वेश्चन आपके पेपर में इससे पूछे गए थे। उसके बाद इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 2 क्वेश्चन पिछले पेपर में थे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि ये आपका दिया रहता है कि 5 × 2 भागे यहाँ पे 4 दिया रहेगा, कोष्टक में और चीज़ें रहेंगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से चिन्ह हम लोग परिवर्तित करें कि ये आपका पूरा जो ठीक है क्वेश्चन दिया गया है ये सॉल्व हो जाए। तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, पेपर में आप मिला लेना। उसके बाद जो आपकी पैट में आपने डाटा वाले क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो आपके कंपनी वगैरह के डाटा दिए रहते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 3 क्वेश्चन आपके पिछले बार इससे पूछे गए थे। तो आप एक काम करो, इन टॉपिक्स को यहाँ पे लिख लो, या फिर आप एक काम करना, आप जो प्रीवियस पेपर है उसमें भी देखना कि किस किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं रीजनिंग में, ठीक है। दिशा दूरी से साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये लिख लो, दिशा दूरी से 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका प्रश्न और निर्णय, जो आपका एक क्वेश्चन दिया रहता है उसके 4 एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल, ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपना कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बैन आरेख हो गया, यहाँ पे आकृति हो गया, मिलान अनुपात ये रहते हैं ना आपके, जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, सुख अनुपात लाभ यहाँ पे इसके समानुपात में दिया होगा, दुख अनुपात कुछ, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए थे। लगभग 4 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पिछले बार पूछे गए हैं, ठीक है। रिक्त स्थान वाले जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एन एक्स, यहाँ पे आपका खाली स्थान दिया रहेगा, उसके बाद एक्स एन वाई, ऐसा जो क्वेश्चन रहते हैं ये भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार के लगभग आपके ठीक है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे प्रिपेयर करनी है। आपको ये देखना है कि आपका जो पेपर है आप उसको पूरा एनालाइज करें, पिछले बार आयोग ने किस प्रकार से पेपर बनाया था, किन किन टॉपिक्स को पेपर में डाला था, ठीक है। ऐसे आपको आपकी जो तैयारी है वो करनी है। क्लियर है? मैं एक काम करूंगा, पेपर का एनालाइज करके, जैसे कि रीजनिंग का मैंने आपको बताया, रीजनिंग के सबसे पहले आपको एक काम करो, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको ये लिख लो। सबसे ज़्यादा ध्यान आप इन्हीं टॉपिक्स पे दो। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, इन टॉपिक्स से आपको पूरे जो क्वेश्चन है पिछले पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर? एक और चीज़, अब साथियों का जो क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा, ठीक है, कि तैयारी के लिए कितना समय आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों देखो, आप सभी लोग को पता है कि अभी आपका पीईटी का जो परिणाम है आपका देखने को जनवरी लास्ट तक अब मिलेगा, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं 25 से 30 के बीच में ये जो परिणाम है आयोग की तरफ से आपका घोषित कर दिया जाएगा अब, ठीक है। और उसके बाद फरवरी लास्ट तक आपके जो नए नोटिफिकेशंस हैं आयोग के द्वारा निकलना स्टार्ट होंगे, और लगभग 99.99% मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि पहला जो UPSSC से विज्ञापन आएगा अपना, वो AGTA का आएगा। तो अपना फरवरी माह लग गया, यानी कि दूसरा माह अपना लग गया। आपको अपनी तैयारी के लिए मिनिमम 4 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा। तो फरवरी से अपना मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये आपके पास आपकी तैयारी के लिए समय रहने वाला है। चाहे आप अपनी स्टडी टेबल के सामने जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो ये लिख के रख लो कि 1 जुलाई आपकी डेडलाइन है आपकी तैयारी के लिए। 1 जुलाई तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होना आवश्यक है। आप पूरे प्रिपेयर हो, किसी भी सेट को आप लगाओ तो उसमें ये नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस सेट में कि अरे ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, अरे ये सब्जेक्ट मेरा रह गया, ये चीज़ मेरी रहेगी। 1 जुलाई डेडलाइन अपनी मान के तैयारी करो। आपको पता है जब पेपर में 8 महीने का समय रहता है मान लो, तब आप ढीले ढीले तैयारी करते हैं, और पेपर में जब 8 दिन का समय रहता है तो आपकी तैयारी में एक बूस्ट आता है आपके, ठीक है, अच्छे फिर आप तैयारी करते हैं। तो एक डेडलाइन मान के चलो कि इस दिन आपका पेपर है, तभी तैयारी आप अच्छे से फिर कर सकते हैं। तो मैंने आपको आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए कि किस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये चीज़ें भी बता दी कि आपको कब तक आपका जो पेपर है मान के चलना है, और कब तक आपका ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट फिर करवाया जाएगा। तो साथियों मैं देखो आशा करता हूँ फिर जानकारी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पर्याप्त मिल गई होगी, आपकी स्ट्रेटजी आपकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए।
अच्छे से साथियों अपनी तैयारी को करो। 2023 दोस्तों लग गया है। अगली जो आपकी वैकेंसी है 2027-28 के पहले कोई भी चांस नहीं है अब कि आपको जो वैकेंसी है देखने को अब मिले। तो पूरी जी जान लगा दो यार, क्या काम है आपको और, ठीक है, पूरी अपनी जी जान लगा दो। ये भी सोचो कि अगर आपकी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या करोगे दोस्त, आप ये बताओ। समय को निकलने में, ठीक है, टाइम को निकलने में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब आपका समय निकल जाता है। 2023 का साल बिल्कुल सुनहरा साल आपके लिए रहने वाला है। सारी चीज़ें छोड़ दो, समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बस तैयारी करो, बस अच्छे से मेहनत करो। क्लियर। और साल के अंत में कृषि प्रावधिक के रूप में आपको सिलेक्ट होना है। उसके बाद पूरी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय करना दोस्त, ठीक है, घूमना फिरना, दुनियादारी की चीज़ें सारी। और आपको ये भी चीज़ पता है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना आपको, ठीक है, मेरे दोस्त ये चीज़ कहते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे सेलेक्ट हुए हैं और कई दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, मेहनत भी करके थोड़े थोड़े नंबर्स से रह गए हैं। तो कई दोस्त मेरे ये चीज़ कहते हैं कि देखो भाई अर्पित, जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है उस टाइम तक गली का कुत्ता भी आपको गाली देता है, ठीक है, जो गली में कुत्ता बैठा रहेगा, ठीक है, आप जिसको डेली रोटी भी खिलाते होगी तो वो भी आपको देख के गाली देगा कि अरे तुमसे अच्छी ज़िंदगी मेरी है। तो 2023 का जो टाइम है, 2023 का जो समय है, अपना पूरा जी जान लगा दो, दुनियादारी की पूरी चीज़ें छोड़ के बस अपना एक यहाँ पे जो टारगेट है रखो, कृषि प्रावधिक, कृषि प्रावधिक और कृषि प्रावधिक। जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो एक A4 का कागज़ लगा के उस पर लिख लो कि आगामी कृषि प्रावधिक मैं हूँ, ठीक है, और उसके बाद आराम से तैयारी करो। एक और चीज़ साथियों, इस ग्रुप में तो आप जुड़ ही जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, इसका कोई भी आपको पे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आपकी वैकेंसी संबंधित और UP SSC से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पे टाइम मिलती रहेगी। एक और चीज़, जो भी साथी बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहें, आपको पता है ये बैच आपके लिए चल रहा है। लक्ष्य बैच में आप बहुत ही छोटी फीस में एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। आपकी तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपका जो भी सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट जो आपके नोट्स हैं PDF फॉर्म में हम लोग वो उपलब्ध करवाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे इसमें। और जो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है प्लस पेड जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूँ ये फ्री वाला है, जो हमारा TA का पेड वाला ग्रुप है उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा। उसमें भी अलग से हम लोग क्विज करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए, तो ये था दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और एग्रीकल्चर की जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की क्लासेस चलाएं, तो बहुत ही जल्द, ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर की क्लासेस मैं प्रारंभ करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।